Dear children, in this video, we are going to cover the last half part of the part 2 of the chapter, The Interview. हमने यहाँ से स्टार्ट करना है. इससे पहले वाला चैप्टर हमारे लास्ट वीडियो में था. This brings me to my next question. मुकुंद is asking कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. The name of the rose, ये हमने पढ़ा था. Name of the rose is a very popular novel by Umberto Eco. So the name of the rose is a very serious novel. It's a detective yarn. Yarn मतलब एक thread. At one level, but it also delves मतलब involves into metaphysics, theology and medieval history. मतलब मुकुंद पूछ रहा है कि जो आपका नेम ऑफ द रोज नॉवल था वो बहुत सीरियस किस्म का था. वो एक डिटेक्टिव यान था, मतलब डिटेक्टिव स्टोरी थी, लेकिन अपने साथ क्या इन्वॉल्व किए हुई थी? मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री. मतलब इतनी बोरिंग चीजें. येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऑडियंस ने उसे एंजॉय किया. वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? क्या ये सब जानकर या ये सब सोचकर आप पजल होते हैं, आप हैरान होते हैं? तो अम्बेर्तो इको उसका रिप्लाई क्या करते हैं? नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड. वो कहते हैं कि नहीं, मैं पजल नहीं होता, मैं कंफ्यूज नहीं होता. जो जर्नलिस्ट हैं वो पजल होते हैं. एंड समटाइम्स पब्लिशर्स ऑल्सो. And this is because journalists and publishers believe that people like trash. Trash मतलब junk, बकवास चीज, बेकार चीज, कि लोगों को हर वक्त ट्रैश पढ़ना पसंद है. एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस. और लोग जो हैं वो डिफिकल्ट रीडिंग को पढ़ना पसंद नहीं करते. कंसिडर, अब हमारे अम्बर्तो इको इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए हमें एग्जाम्पल देते हैं कि कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट. कि मान लीजिए कि इस प्लेनेट पर 6 बिलियन पीपल हैं. द नेम ऑफ द रोज, और जो उनका नॉवल था नेम ऑफ द रोज, सोल्ड बिटवीन 10 and 15 million copies. So in a way, I reached only a small percentage of readers. कि बहुत कम रीडर्स तक मेरा नॉवल पहुंचा है. बट it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences. लेकिन ये 10 और 15 मिलियन रीडर्स वो हैं जो डिफिकल्ट रीडिंग पढ़ना पसंद करते हैं, जो ट्रैश पढ़ना पसंद नहीं करते, जो इजी रीडिंग को पढ़ना पसंद नहीं करते. और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वॉन्ट दिस. हमेशा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आई माई सेल्फ, अम्बर्तो इको बताते हैं कि मैं खुद at 9 PM आफ्टर डिनर, जब मैं डिनर के बाद रात को 9 बजे वॉच टेलीविजन, मैं भी टेलीविजन देखता हूँ, एंड वॉन्ट टू सी आइदर बेबी वॉइस और इमरजेंसी रूम. ये छोटे मोटे सीरियल्स हैं. सीरियल्स समझते हैं ना आप, प्रोग्राम टीवी के. कि मैं भी रात को 9 बजे जब मैं टीवी देखता हूं तो मैं भी हल्के फुल्के इजी प्रोग्राम देखता हूं, ना कि डिफिकल्ट एक्सपीरियंस को लेता हूं रात के 9 बजे के बाद. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त मैं ऐसे प्रोग्राम देखूंगा, राइट? एंड वॉन्ट टू सी आइदर मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम. आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट. मुझे भी जरूरत होती है. अब इसके बाद मुकुंद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? कि क्या तुम्हारा नॉवल इसलिए सक्सेसफुल हुआ कि वो medieval history से बिलोंग करता था? तो आगे से अम्बर्तो इको रिप्लाई करते हैं, दैट्स पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी. लेकिन मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ. बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइस मैन. माई अमेरिकन पब्लिशर्स सेड while she loved my book, she did not expect to sell more than 3000 copies in a country. मतलब मेरी अमेरिकन पब्लिशर को लगता था कि एक ऐसी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री में
3000 कॉपीज से ज्यादा नहीं बिकेगी मेरे नॉवल की। क्यों? वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन। ये कैथेड्रल और लैटिन जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट होते हैं। कैथेड्रल जो होती थी बहुत बड़ी बड़ी चर्चेस को बोलते हैं, और लैटिन एक लैंग्वेज है। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज। इसलिए मुझे सिर्फ 3000 कॉपीज का एडवांस दिया गया। बट इन द एंड, लेकिन बाद में वो कितनी बिकी? इट सोल्ड 2 or 3 billion in the US. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. वो बताते हैं कि मेरे से पहले भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं जो मेडिवल हिस्ट्री पर बेस्ड हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। कि मुझे लगता है कि मेरा जो नॉवल था, मेरी बुक इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई, इट इज अ मिस्ट्री। ठीक है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि मेरी बुक इतनी सक्सेसफुल होगी। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम। कि अगर मैंने ये बुक 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री। कि उस वक्त ये जब मैंने बुक लिखी थी वो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है। ये इंपॉर्टेंट वोकैबलरी आपकी यूज हुई है इस पार्ट में, वीडियो में। आप इसको देख सकते हैं एक बार। Metaphysics, an area of philosophy, and theology, the study of religion. Cathedral, a large and important church. Trash, it's junk. This is the end of the chapter. Thank you.